मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो आपकी पिछली क्लास में एल्कोहल का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया था। अब अगला टॉपिक है एल्कोहल का नामकरण। एल्कोहल का नामकरण। देखो एल्कोहल का नामकरण 3 प्रकार से किया गया है। साधारण नामकरण, व्युत्पन्न नामकरण और IUPAC नामकरण। साधारण नामकरण, व्युत्पन्न नामकरण और IUPAC नामकरण। तो एल्कोहल का नामकरण 3 प्रकार से किया गया है। एल्कोहल का नामकरण 3 प्रकार से किया गया है। तीन प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला प्रकार है साधारण नामकरण। साधारण नामकरण। दूसरा प्रकार है व्युत्पन्न नामकरण। व्युत्पन्न नामकरण। और तीसरा प्रकार है IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण। ओके बच्चों, तो एल्कोहल का नामकरण कितने प्रकार से किया गया है? 3 प्रकार से। साधारण नामकरण, व्युत्पन्न नामकरण और IUPAC नामकरण। साधारण नामकरण में एल्कोहल का नामकरण एल्किल एल्कोहल से किया जाता है। एल्कोहल का साधारण नाम किससे किया जाता है? एल्किल एल्कोहल से। तो देखो एल्कोहल का साधारण नाम, एल्कोहल का साधारण नाम, साधारण नाम एल्किल एल्कोहल से किया जाता है। एल्किल एल्कोहल से किया जाता है। किससे किया जाता है? एल्किल एल्कोहल से। साधारण नाम, एल्कोहल का साधारण नाम एल्किल एल्कोहल से किया जाता है। ओके बच्चों, एल्कोहल का व्युत्पन्न नाम प्राप्त करने के लिए अपनाई गई पद्धति को कार्बिनोल पद्धति कहते हैं। एक तो कार्बिनोल पद्धति होती है और एक कार्बोनिल यौगिक होते हैं। तो एल्कोहल का व्युत्पन्न नाम प्राप्त करने के लिए अपनाई गई पद्धति को कौन सी पद्धति कहते हैं? कार्बिनोल पद्धति। कौन सी पद्धति? कार्बिनोल पद्धति। ठीक है। उच्चतर एल्कोहल के संरचनात्मक सूत्र में COH समूह को कार्बिनोल कहा जाता है, वरना बाकी में CH2OH समूह को क्या कहा जाता है? कार्बिनोल कहा जाता है। अभी मैं सारणी बनाऊंगी तो उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो एल्कोहल का मैंने आपको 11वीं क्लास में सिखाया भी है व्युत्पन्न पद्धति। एल्कोहल का व्युत्पन्न नाम प्राप्त करने के लिए, व्युत्पन्न नाम प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए
अपनाई गई पद्धति को कार्बिनोल पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं? कार्बिनोल पद्धति कहते हैं। एल्कोहल का व्युत्पन्न नाम प्राप्त करने के लिए अपनाई गई पद्धति को कार्बिनोल पद्धति कहते हैं। सामान्यतः CH2OH समूह को कार्बिनोल कहा जाता है। CH2OH समूह को क्या कहा जाता है? कार्बिनोल कहा जाता है। उच्चतर एल्कोहल के संरचनात्मक सूत्र में COH समूह का अनुलग्न कार्बिनोल लिखते हैं। कार्बिनोल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कार्बिनोल। ओके बच्चों, तो एल्कोहल का व्युत्पन्न नाम प्राप्त करने के लिए अपनाई गई पद्धति को कार्बिनोल पद्धति कहते हैं। सामान्यतः CH2OH समूह को कार्बिनोल कहा जाता है। उच्चतर एल्कोहल के संरचनात्मक सूत्र में COH समूह का अनुलग्न क्या लिखते हैं? कार्बिनोल। मतलब जिस भी सूत्र में CH2OH मिल गया उसको क्या लिखोगे तुम? कार्बिनोल। वैसे मैंने 11वीं क्लास में बहुत अच्छी तरह कार्बोनिल व्युत्पन्न पद्धति पढ़ाई है, जिसमें मैंने एल्कोहल की, अम्ल की, एसिड क्लोराइड की, एमाइड की, इनकी 7 यौगिकों की आपको व्युत्पन्न पद्धति पढ़ाई है। ओके, अब देखो एल्कोहल का IUPAC नामकरण में OH का अनुलग्न ओल लिखते हैं तथा पूर्वलग्न हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। अनुलग्न तो क्या लिखा जाता है? OH का अनुलग्न तो ओल और पूर्वलग्न क्या लिखा जाता है? हाइड्रोक्सी। तो देखो एल्कोहल के IUPAC नाम में OH समूह का अनुलग्न ओल लिखते हैं। ओल तथा OH समूह का पूर्वलग्न हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। अनुलग्न तो क्या लिखते हैं? ओल और पूर्वलग्न क्या लिखा जाता है? हाइड्रोक्सी। तो एल्कोहल का नामकरण कितने प्रकार से किया गया है? 3 प्रकार से। साधारण नामकरण, व्युत्पन्न नामकरण और IUPAC नामकरण। साधारण नामकरण, एल्कोहल का साधारण नाम एल्किल एल्कोहल से किया जाता है। एल्कोहल का व्युत्पन्न नाम प्राप्त करने के लिए अपनाई गई पद्धति को कार्बिनोल पद्धति कहते हैं। सामान्यतः CH2OH समूह को कार्बिनोल कहा जाता है। उच्चतर एल्कोहल के संरचनात्मक सूत्र में COH समूह का अनुलग्न क्या लिखा जाता है? कार्बिनोल लिखा जाता है। IUPAC नामकरण,
एल्कोहल के आईयूपीएसी नाम में OH समूह का अनुलग्न तो क्या होता है, ओल, और पूर्व लगन क्या होता है, हाइड्रोक्सी। ओके बच्चों, ये है एल्कोहल का नामकरण। अब अपन इनकी टेबल बनाएंगे। तो टेबल में देखो, टेबल में देखो, सबसे पहले क्रम संख्या, क्रम संख्या के बाद में आप लिखोगे संरचनात्मक सूत्र, फिर संरचनात्मक सूत्र का साधारण नाम, फिर व्युत्पन्न नाम, और यहाँ पे क्या लिखोगे, आईयूपीएसी नाम। कौन सा नाम लिखोगे, आईयूपीएसी नाम। तीनों नाम पढ़ोगे। अब देखो, सबसे पहले मैं इतनी सी बना देती हूँ। ये तो क्या हो गई, क्रम संख्या, ये क्या हो गए, संरचनात्मक सूत्र, ये क्या हो गया, साधारण नाम, ये क्या है, व्युत्पन्न नाम, और ये क्या है, आईयूपीएसी नाम। देखो, क्रम संख्या एक पे संरचनात्मक सूत्र है CH3OH। एल्कोहल का साधारण नाम किससे किया जाता है, एल्किल एल्कोहल से। दूसरा संरचनात्मक सूत्र है CH3CH2OH। अब तीसरा संरचनात्मक सूत्र देखो, CH3CH2CH2OH। चौथा संरचनात्मक सूत्र देखो, CH3CHOHCH3। अब देखो, पांचवा संरचनात्मक सूत्र CH3CH2CH2CH2OH। छठवां संरचनात्मक सूत्र CH3CH2OH CH2CH3। अब देखो, सातवां CH3CH3CH2OH। आठवां संरचनात्मक सूत्र CH3CH3CH3 और CH3CCH3CH3 और OH। ये आपके पास जैसे संरचनात्मक सूत्र हैं। इन संरचनात्मक सूत्रों का आप साधारण नाम, व्युत्पन्न नाम और आईयूपीएसी नाम तीनों करोगे। अभी मैंने आपको समझाया एल्कोहल का साधारण नाम किससे किया जाता है, एल्किल एल्कोहल से। तो देखो बताओ, सबसे पहले आप साधारण नाम लिखोगे
एल्किल समूह कौन सा है? मेथिल। तो इसका नाम क्या लिख दोगे? मेथिल एल्कोहल। क्या नाम लिखोगे साधारण? मेथिल एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल का साधारण नाम किससे किया जाता है? एल्किल एल्कोहल से, इसलिए एल्किल समूह कौन सा जुड़ा हुआ है? मेथिल। ओके, अब देखो इसमें एल्किल समूह कौन सा जुड़ा हुआ है? एथिल। तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। इसका साधारण नाम क्या हो गया? एथिल एल्कोहल। अब देखो इसमें एल्किल समूह कौन सा जुड़ा हुआ है? एन प्रोपिल। तो इसका साधारण नाम क्या हो गया? एन प्रोपिल एल्कोहल। एन प्रोपिल एल्कोहल। एन प्रोपिल एल्कोहल। अब इसमें देखो मैंने आपको बताया था 11वीं क्लास में, जब एक कार्बन से 2 मेथिल समूह जुड़े होते हैं तो उनको कौन सा समूह कहा जाता है? आइसो समूह कहा जाता है। तो बताओ एक कार्बन से कितने मेथिल समूह जुड़े हुए हैं? 2। तो कौन सा ग्रुप हुआ? आइसो। तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब देखो बताओ कितने कार्बन हैं? 4। तो एल्किल समूह कौन सा हो गया? एन ब्यूटिल। तो क्या नाम हो गया? एन ब्यूटिल एल्कोहल। एन ब्यूटिल एल्कोहल। ओके, अब देखो मैंने आपको द्वितीयक समूह बताया था। जब रिक्त बंध द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे कौन सा समूह कहा जाता है? द्वितीयक समूह कहा जाता है। और ये मैंने ऐसे भी बताया था, रिक्त बंध कार्बन परमाणुओं के लिए नहीं, क्रियात्मक समूह के लिए उपस्थित होता है। तो बताओ OH समूह क्रियात्मक है कि नहीं है? तो ये कौन सा समूह हो गया? द्वितीयक समूह। तो इसका नाम क्या हो गया? द्वितीयक ब्यूटिल। क्योंकि कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन हैं। नाम क्या हुआ? द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अब देखो कौन सा ग्रुप हो गया? आइसो। कितने कार्बन हैं? 4। तो नाम क्या हो गया? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। ओके बच्चों, अब देखो ये कौन सा समूह है? तृतीयक समूह, क्योंकि रिक्त बंध कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 डिग्री कार्बन से। तो इसका नाम हो गया तृतीयक। और कितने कार्बन हैं? 4। 1 2 3 और 4। तो नाम क्या हुआ? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये तो क्या हो गए? साधारण नाम। तो एल्कोहल का साधारण नाम किससे किया जाता है? एल्किल एल्कोहल से। अब देखो व्युत्पन्न नाम। मैंने आपको कहा था व्युत्पन्न नाम प्राप्त करने के लिए अपनाई गई पत्ती को कौन सी पत्ती कहते हैं? व्युत्पन्न पत्ती कहते हैं। तो देखो CH2OH समूह को क्या कहा गया था? कार्बिनोल पत्ती कहा गया था। कौन सी पत्ती कहा गया था? कार्बिनोल। तो देखो CH3OH है, तो इसका नाम क्या लिख दोगे? कार्बिनोल। क्या लिखोगे? कार्बिनोल। अब इधर देखो CH2OH समूह को क्या कहा गया था? कार्बिनोल। और इसे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? मेथिल। भाई ये तो क्या हो गया? कार्बिनोल। और इसे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? मेथिल। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथिल कार्बिनोल। क्या नाम हुआ? मेथिल कार्बिनोल। अब देखो ये तो क्या हो गया? कार्बिनोल। और इसे कौन सा एल्किल समूह जुड़ा हुआ है?
एथिल, तो इसका नाम क्या हो गया? एथिल कार्बिनोल। एथिल कार्बिनोल, एथिल कार्बिनोल। अब देखो ये तो कौन सा समूह हो गया? कार्बिनोल समूह, CHOH। तो और इसके कितने डाईमेथिल जुड़े हुए हैं? 2, तो इसका नाम क्या हो गया? डाईमेथिल कार्बिनोल। डाईमेथिल कार्बिनोल। मैंने आपको बताया ना, उच्चतर एल्कोहल के संरचनात्मक सूत्र में COH समूह को क्या कहा जाता है? कार्बिनोल। तो ये तो क्या हो गया? कार्बिनोल। और कितने मेथिल जुड़े हुए हैं? 2, तो डाई मेथिल कार्बिनोल। अब ये क्या हो गया? कार्बिनोल। कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? एन प्रोपिल, तो इसका नाम लिखोगे एन प्रोपिल कार्बिनोल। एन प्रोपिल कार्बिनोल, एन प्रोपिल कार्बिनोल, क्योंकि ये तो कार्बिनोल हो गया, इसमें ये कार्बिनोल हो गया और एल्किल समूह क्या हो गया? एन प्रोपिल। अब देखो इसमें CHOH को क्या मान लिया? कार्बिनोल। और क्या जुड़े हुए हैं? एथिल और मेथिल, तो इसका नाम क्या हुआ? एथिल मेथिल कार्बिनोल। एथिल मेथिल कार्बिनोल, एथिल मेथिल कार्बिनोल। अब इसमें देखो CH2OH समूह तो क्या हो गया? कार्बिनोल। और ये कौन सा ग्रुप हो गया? आइसो ग्रुप है, तो नाम क्या हुआ? आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। ब्यूटिल मत लिख देना, क्योंकि CH2OH समूह को तो क्या मान लिया? कार्बिनोल। और ये एल्किल समूह कौन सा है? आइसोप्रोपिल। तो व्युत्पन्न नाम क्या हुआ? आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। अब देखो COH तो क्या हो गया? कार्बिनोल। कितने मेथिल जुड़े हुए हैं? 3, तो इसका नाम क्या हो गया? ट्राईमेथिल कार्बिनोल। ट्राईमेथिल कार्बिनोल। ये कौन से नाम हो गए? व्युत्पन्न नाम। ओके, तो एल्कोहल का व्युत्पन्न नाम प्राप्त करने के लिए अपनाई गई पत्ती को कौन सी पत्ती कहते हैं? कार्बिनोल पत्ती। ओके, अब IUPAC नाम में OH का अनुलग्न क्या लिखा गया था? ओल लिखा गया था। तो देखो CH3OH है, तो इसका नाम क्या हो गया? मेथेनोल। क्या हुआ? मेथेनोल। इसी प्रकार CH3 CH2OH का IUPAC नाम क्या हुआ? एथेनोल। इसी प्रकार बोलो 1 2 3, कितने कार्बन हैं? 3, और 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? ओल, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन 1 ओल। इसका नाम क्या हुआ? प्रोपेन 1 ओल। अब देखो 1 2 3, कितने कार्बन की श्रृंखला है? 3 की। 2 पे क्या है? ओल, तो IUPAC नाम क्या हो गया? प्रोपेन 2 ओल। प्रोपेन 2 ओल। अब इसमें देखो 1 2 3 4, कितने कार्बन की श्रृंखला है? 4 की, तो नाम क्या हो गया? ब्यूटेन 1 ओल। ब्यूटेन 1 ओल। अब इसमें देखो नामकरण उस तरफ से किया जाता है जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। इधर से OH कितने पे आ रहा है? 3 पे। इधर से कितने पे? 2 पे। तो नामकरण किस तरफ से करोगे? इस तरफ से। तो देखो 1 2 3 4, तो देखो कितने कार्बन की श्रृंखला बनी? 4 की, तो नाम क्या हो गया? ब्यूटेन 2 ओल। ब्यूटेन 2 ओल। अब इसमें देखो
1 2 3, तो 1 2 3, चाहे 1 2 3 ऐसे बना लो। तो 2 पे क्या है, मेथिल, 2 मेथिल, कितने कार्बन की बनी, 3 की, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल, 1 पे क्या है, ओल है। अब इसमें देखो 1 2 3, या ऐसे चले जाओ 1 2 3, तो देखो क्या है नाम बोलो, 2 मेथिल, 2 पे तो ओल है ना, 1 2 और 3, 2 मेथिल, और कितने कार्बन की श्रृंखला बनी, 3 की, तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। ये आपकी हो गई एल्कोहल का नामकरण की टेबल, एल्कोहल के नामकरण की टेबल। ओके बच्चों, तो देखो एल्कोहल के नामकरण की मैंने संरचनात्मक सूत्र, साधारण नाम, व्युत्पन्न नाम और आईपीएसी नाम तीनों लिख दिए हैं। CH3OH का साधारण नाम मेथिल एल्कोहल, व्युत्पन्न नाम कार्बिनोल, आईपीएसी नाम मेथेनोल। CH3CH2OH का साधारण नाम एथिल एल्कोहल, व्युत्पन्न नाम मेथिल कार्बिनोल और आईपीएसी नाम एथेनोल। CH3CH2CH2OH का साधारण नाम एन प्रोपिल एल्कोहल, व्युत्पन्न नाम एथिल कार्बिनोल और आईपीएसी नाम प्रोपेन 1 ओल। CH3CHOH CH3 का साधारण नाम आइसोप्रोपिल एल्कोहल, व्युत्पन्न नाम डाई मेथिल कार्बिनोल और आईपीएसी नाम प्रोपेन 2 ओल। CH3CH2CH2CH2OH का साधारण नाम एन ब्यूटिल एल्कोहल, क्योंकि कितने कार्बन हैं, 4, और व्युत्पन्न नाम एन प्रोपिल कार्बिनोल और आईपीएसी नाम ब्यूटेन 1 ओल। CH3CHOH CH2CH3 का साधारण नाम द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, व्युत्पन्न नाम एथिल मेथिल कार्बिनोल और आईपीएसी नाम ब्यूटेन 2 ओल। CH3CH CH3CH2OH का साधारण नाम आइसोब्यूटिल एल्कोहल, आईपीएसी नाम आइसोप्रोपिल कार्बिनोल, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप हो गया, आइसो, कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपिल, और ये क्या हो गया, कार्बिनोल, और आईपीएसी नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, व्युत्पन्न नाम ट्राई मेथिल कार्बिनोल और आईपीएसी नाम देखो 1 2 3, चाहे तुम ऐसे कर लेते 1 2 3, 2 पे क्या है, मेथिल है, तो 2 मेथिल कितने कार्बन की बनी, 3 की, प्रोपेन, और 2 पे क्या है, ओल है। ये है एल्कोहल के नामकरण की टेबल। ओके बच्चों, तो एल्कोहल का नामकरण आपने कितने प्रकार से किया है, 3 प्रकार से, साधारण नाम, व्युत्पन्न नाम और आईपीएसी नाम। मैंने आपको टेबल बना दी है और सभी बच्चों को समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने 11वीं क्लास में भी एल्कोहल का नामकरण करवाया था, कोई खास बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय।